हेडिंग बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हम वॉइस सीखने का काम करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर को सीखने से पहले हमें जानना होगा कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं मिलता है, तो इसी को हम एक्टिव वॉइस का कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे हमने टेंस में पढ़ा है, इसे हमें टेंस में जाना है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव कैसे बनाया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हमें जानने का काम करना है, उसे हमें सीखने का काम करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। क्या कहा हमने, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब परफेक्ट में दिया होता है उसी को सेम टू सेम लिख दिया जाता है, यानी यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब में हैव या हैज यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या चाहिए, उसके बाद में जो हम चाहिए वो चाहिए हमें यहाँ पे बिन। बिन के बाद में हमें चाहिए V3। तो ध्यान रखना है कि पैसिव में जब भी यूज किया जाएगा तो V3 यूज किया जाएगा। V3 को छोड़कर कोई भी फॉर्म वर्ब की यूज नहीं की जाएगी। V1, V2, V4, V5 यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यहाँ यूज किया जाएगा तो V3 यूज किया जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे बाय के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर कहीं आपको दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। किसका पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, उस पे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल लेकर पढ़ने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, आई have eaten a mango, I have eaten a mango। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये है आपका एक्टिव वॉइस का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, उसे हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा आपको रूल, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, अ मैंगो। तो यहाँ पे अब यहाँ आप मैंगो के साथ आपको चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे क्या यूज करें, हैव यूज करें या हैज यूज करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो आपका हैज यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है। तो अ मैंगो हैज
उसके बाद में हमें जो चाहिए वो नेसेसरी है वो हमारा बीन। बीन यहाँ पैसिव में आपको 100% चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे बीन यूज किया जाएगा। बीन के बाद में चाहिए आपको V3, तो V3 में आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस में ऑलवेज आपको V3 का ही यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पे V3 आपको दिया गया है बस सेम वही आपको पैसिव में रिपीट कर देना है। यहाँ पे आपका ईटेन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बाई, तो यहाँ पे हमने बाई यूज किया। आफ्टर बाई ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ का होगा, वो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया गया है इससे पैसिव बना आपका ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है पैसिव में। आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे मी हो जाता है और ये आपका पैसिव इस तरह से आपका पैसिव हो जाता है। इस तरह से पैसिव आपका बनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखा एक्टिव और पैसिव का, उस पे हमने एग्जांपल लेके करने का काम किया, जानने का काम किया। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम पढ़ने का काम करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी एक साइड हमने लिया एक्टिव वॉइस, फिर दूसरी साइड हमने लिया पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में होता है, अफर्मेटिव में होता है, तो उसका पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो उसका पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका निगेटिव में होता है, नेगेटिव में होता है, तो उसका पैसिव भी नेगेटिव में ही बनाया जाएगा, उसका पैसिव भी नेगेटिव में ही किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में होता है, अगर इंटेरोगेटिव में दिया होता है तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है, तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही किया जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH फैमिली का होता है, WH फैमिली का होता है, तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाता है, WH फैमिली में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव का होता है,
तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा, WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे इसे हम एक एक कर कर पढ़ने का काम करते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव को हम जानने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया वॉइस, तो वॉइस आपका दो तरह का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है आपका एक्टिव वॉइस, और सेकंड जो होता है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में दिया हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो उसका स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को हमें पैसिव में चेंज करना है, इसे हमें पैसिव में बनाना है। तो कैसे इसका पैसिव बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी आपका एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद में जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है सेम टू सेम वही आप लिखा जाएगा, यानी हैव एंड हैज। उसके बाद में जो यूज किया जाता है बिन, फिर उसके बाद में आपका V3। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, पैसिव में जब भी यूज किया जाएगा तो V3 यूज किया जाएगा। V3 को छोड़कर कोई भी फॉर्म नहीं यूज किया जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ का होगा? जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये भी आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का ही होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होगा। अब इससे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो स्ट्रक्चर आपको बताया है, उससे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया he has sold his car, his car, he has sold his car। तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका his car, तो his car, his car has been sold by him, his car has been sold by him। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल और लेकर हम इसे समझने का काम करते हैं, जानने का हम काम करते हैं। तो राम हैज बिल्ट द हाउस, राम हैज बिल्ट द हाउस, द हाउस हैज बीन बिल्ट बाई राम, द हाउस हैज बीन बिल्ट बाई राम, बिल्ट बाई राम। अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव को समझा, अफर्मेटिव को जाना। अब यहाँ पे हम इसके नेगेटिव
स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, इसे पढ़ने का हम काम करते हैं कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसे पैसिव में कैसे बनाया जाता है, कैसे पैसिव में यूज किया जाता है, कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो, नेगेटिव में दिया गया हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, इस स्ट्रक्चर को पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका चेंज करने का रूल है, चेंज करने का तरीका है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका हैव या फिर यहाँ पे हैज, उसके बाद में आपका नॉट यूज किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे बिन, उसके बाद में यहाँ पे आपका V3 और उसके बाद में यहाँ पे बाई और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे हमने जो आपको एग्जाम्पल, जो आपको स्ट्रक्चर दिया है उस पे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम जानने का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, he has not sold his car, he has not sold his car। तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो his car has not been sold by him his car has not been sold by him। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझने का काम करते हैं, राम हैज नॉट बिल्ड द हाउस, राम हैज नॉट बिल्ड द हाउस हैज नॉट बीन built by Ram, the house has not been built by Ram। अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव जाना, नेगेटिव जाना, अब यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव पढ़ने का काम करते हैं, इंटेरोगेटिव को समझने का हम काम करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है आपका होता है हैव, हैज,
प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव में कैसे बनाया जाएगा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो आपका होगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपका सेम होगा, हैव एंड हैज। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका बीन यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका V3 इज यूज्ड। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा सेंटेंस होगा, ये आपका जो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसे पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया हैज ही सोल्ड हिज कार, हैज ही सोल्ड हिज कार। तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे आपका पैसिव जो बनाया जाएगा आपको चाहिए पहले आपको सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया हिज कार। तो यहाँ पे हिज कार आपका सिंगुलर है या प्लुरल है, आपका हिज कार सिंगुलर है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज किया जाएगा वो भी आपका सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा, सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हिज कार के साथ यहाँ पे आपका हैज यूज किया जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका इंटेरोगेटिव है। हैज हिज कार, उसके बाद चाहिए आपको क्या, बिन। हैज हिज कार बिन सोल्ड बाई हिम, सोल्ड बाई हिम। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से करके आपका पैसिव बनाया जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर जो है पैसिव का है। यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का काम किया, बताने का काम किया। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से हम जानने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमने लिया हैज राम built the house, has Ram built the house, has the house been built by Ram। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। हमने आपको बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने का काम किया, हर एक सेंटेंस को आपको बताने का काम किया, उसका एक्टिव का स्ट्रक्चर प्लस उसके साथ हमने उसका पैसिव का स्ट्रक्चर बताने का काम किया है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है एग्जाम्पल के साथ हमने आपको करके समझाने का प्रयास किया है, आपको बताने का काम किया है। अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, अब यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव भी देखा। अब इंटेरोगेटिव के बाद हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी जानने का काम करते हैं, उसे पढ़ने का हम काम करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका
हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव कैसे चेंज किया जाएगा, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर पैसिव में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा आपका सेम ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यानी यहाँ पे आपका हैव एंड हैज होगा। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव का आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका नॉट यूज किया जाएगा, नॉट आपका लिखा जाएगा। आफ्टर नॉट बीन इज यूज्ड, आफ्टर नॉट बीन इज यूज्ड, आफ्टर बीन V3 इज यूज्ड, आफ्टर बीन V3 इज यूज्ड। यानी पैसिव में कभी भी V1, V2, V4, V5 का यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा तो आपका V3 आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, यानी बाय के बाद में आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और एक्टिव का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव का आप सब्जेक्ट बना दिया जाता है। और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का होगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसे जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया his, has he not sold his car। ये आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V3, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। इसे पैसिव में चेंज करना है, इसे पैसिव में यूज करना है। कैसे इसका पैसिव बनाया जाएगा, तो इसका पैसिव जो है आपका सेम ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और ये ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है हिज कार, हिज कार, और हिज कार आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपका ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका हैज होगा, क्योंकि हैव आपका प्लूरल वर्ब है और हैज आपका सिंगुलर है। तो हैज हिज कार not been sold by him। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। क्या कहा हमने, कैसे बनाया हमने पैसिव, तो हमने आपका पैसिव बनाया ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट था एक्टिव का उसे हमने पैसिव का सब्जेक्ट बनाया। हैज हिज कार, उसके बाद में हमें चाहिए नॉट, हमने नॉट भी यूज किया। उसके बाद में हमें चाहिए बिन, तो हमने बिन भी यूज किया। उसके बाद हमें चाहिए V3, तो हमने V3 यूज किया। तो V3 आपको खोजने की जरूरत नहीं है, जो V3 आपका ऊपर दिया हुआ है वही V3 आपका सेम V3 होगा। और उसके बाद में बाई, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को पढ़ा। अब इसके बाद हम WH फैमिली को
पढ़ने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको पैसिव का कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका बनावट क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा आपका WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये जो अगर आपका एक्टिव वॉइस का WH फैमिली का सेंटेंस है तो इसका पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इसका पैसिव का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा? जो आपका WH वर्ड होगा वो सेम WH वर्ड नीचे आपका लिख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हैव या हैज, ये दोनों में से कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका यूज किया जाएगा। हैव या हैज, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। आफ्टर सब्जेक्ट बीन इज 100% यूज्ड, यहाँ पे जो है आपका बीन आपका 100% यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे V3 और उसके बाद में बाई, फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका यूज किया जाएगा। अब ये जो है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये कैसा सेंटेंस होगा, किस तरह के सेंटेंस को शो करेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर को ये शो करेगा? ये जो है आपका WH फैमिली का सेंटेंस होगा। WH फैमिली का सेंटेंस होगा। हमने कहा था आपको एक्टिव और पैसिव में अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का है तो पैसिव वॉइस में भी वो WH फैमिली का ही होगा, WH फैमिली में ही पैसिव बनाया जाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, Why has he sold his car? Why has he sold his car? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देखें वाई जो है आपका WH वर्ड है और यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है। उसके बाद हमने V3 कहा है तो V3 भी यूज किया गया है, अपनी जगह पे ये राइट है। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाएगा इसे हमें समझना है, इसे हमें जानना है। तो हमने कहा जो आपका WH वर्ड होगा वो आपका WH वर्ड यहाँ पे सेम होगा, वो आपका सेम होगा। वाई है तो फिर यहाँ पे आपका वाई ही होगा। उसके बाद में आपका न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस और सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी आपका एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव का जो आपका सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे वाई, तो वाई के साथ हमने सब्जेक्ट लिखा हिज कार और हिज कार आपका सिंगुलर है या प्लुरल है, ये आपका सिंगुलर है तो इसके साथ हम यहाँ पे हैज यूज
करेंगे हैज का यूज किया जाएगा। वाई हैज हिज कार बीन सोल्ड बाई हिम, वाई हैज हिज कार बीन सोल्ड बाई हिम। यहाँ पे आपका WH वर्ड, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका बिन, उसके बाद में V3, उसके बाद में आपका बाई, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। इस तरह से करके पैसिव बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस लेकर पैसिव बनाने का काम करते हैं। उससे पैसिव बनाने का हम काम करते हैं कि कैसे उसको पैसिव बनाया जाता है। वाई हैज राम बिल्ट द हाउस, वाई हैज राम बिल्ट द हाउस, वाई हैज द हाउस बीन बिल्ट बाई राम। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने आपको क्या किया, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने का काम किया है, पढ़ाने का काम किया है। हमने कोई भी हाई फाई एग्जाम्पल नहीं लिया, हमने वही एग्जाम्पल लिया है जो आप आसानी से समझ में आ पाए, जो आपके डेली टू डेली रूटीन में यूज किए जाते हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने WH फैमिली देखा। अब इसके साथ हम WH फैमिली प्लस नेगेटिव को पढ़ने का काम करते हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH प्लस WH फैमिली प्लस आपका नेगेटिव का होता है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? तो इसका सेंटेंस होगा WH वर्ड, उसके बाद आपका हैव या हैज, उसके बाद में आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे आपका नॉट, उसके बाद यहाँ पे V3, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपका एक्टिव वॉइस का होता है। अब इसे पैसिव कैसे बनाया जाएगा? पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? जो इसका स्ट्रक्चर होगा सेम यहाँ पे WH वर्ड यहाँ पे लिख दिया जाता है, सेम WH वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। अब इसका जो एक्टिव का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे नॉट, और उसके बाद में यहाँ पे आपका बिन, उसके बाद में आपका V3 यूज किया जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ का होगा, कैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा? तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। अब ये सेंटेंस कैसा होगा? ये सेंटेंस जो है आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा। WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसे हम पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, वाई हैज ही नॉट सोल्ड his car
अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे y जो है आपका WH वर्ड है, उसके बाद में हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया, उसके बाद में आपका नॉट, उसके बाद में आपका V3, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो इसका पैसिव बनाना बिल्कुल आसान है। जो सेम आपका जो ऊपर का WH वर्ड है, वो WH वर्ड सेम आपका नीचे उतार लिया जाएगा। यानी y है तो y यहाँ पे आपका उतार लिया जाएगा, और उसके बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। अगर न्यू सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, अगर न्यू सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो आपका प्लुरल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट जो बनाया जाएगा ये आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यानी यहाँ पे आपका हिज कार, उसके बाद में आपका यहाँ पे नॉट, उसके बाद में यहाँ पे आपका बिन, और फिर यहाँ पे जो आपका V3, तो V3 आपका सोल्ड है तो सोल्ड का सोल्ड ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद में आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, यहाँ पे बाय होगा, और यहाँ पे उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही है तो ही का आपका हिम हो जाएगा, ही का हिम बना दिया जाएगा। इस तरह से करके आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम इसे एक और एग्जांपल से समझने का काम करते हैं। क्या एक और एग्जांपल देने की जरूरत है? तो चलिए एग्जांपल दे देता हूँ। Why has Ram not sold the house? Why has Ram not sold the house? Why has the house not been sold by Ram? Why has the house not been sold by Ram? बोलो आपको समझ में आ रहा कि नहीं? हमने आपको एक सेंटेंस पे आपको एक्टिव के भी 6 और पैसिव के भी 6 करके आपको बताने का प्रयास किया है कि